हेलो। हेलो, वेलकम डियर फ्रेंड्स। जैसा कि आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम इस लेक्चर में होल्स और मिनकोस इनक्वलिटी को लेकर चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, दोनों जो इनक्वलिटीज़ हैं इम्पोर्टेंट हैं, एग्जाम में कई बार रिपीट भी होती हैं। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है मिनकोस इनक्वलिटी। ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, इन दोनों इक्वलिटी को स्टार्ट करने से पहले दो छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, उनको लेकर चर्चा करते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट है वो है कॉन्जुगेट नंबर। ठीक है, क्या है कॉन्जुगेट नंबर? ये दोनों जो इनक्वलिटी हैं वो रियल एनालिसिस में भी चलती हैं। ठीक है, आपने इससे पहले प्रीवियस ईयर में पढ़ा होगा रियल एनालिसिस, उसमें भी ये दोनों थ्योरम थी। ठीक है, मिनकोस इनक्वलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं। होल्डर्स इनक्वलिटी भी है इम्पोर्टेंट, कम इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इन दोनों को स्टार्ट करने से पहले एक आता है कॉन्जुगेट नंबर। ठीक है, कॉन्जुगेट नंबर क्या होता है कि मान लो आपके पास दो नंबर हैं पी एंड क्यू। ठीक है, पहले मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूँ, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे हम। ठीक है, इफ पी एंड क्यू आर टू पॉजिटिव नंबर। ठीक है, और पॉजिटिव कैसे हैं? रियल नंबर हैं, टू पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, टू पॉजिटिव रियल नंबर हैं। इसका अर्थ क्या है? दैट इज पी ग्रेटर देन जीरो एंड क्यू ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, सच दैट वन अपॉन पी प्लस वन अपॉन क्यू इक्वल टू वन। ठीक है, इसका अर्थ क्या है कि पी प्लस क्यू इक्वल टू पी क्यू। ओके, यदि ये सिचुएशंस, ये कंडीशन लागू होती है, देन वी कॉल पी एंड क्यू ए पेयर ऑफ कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट। ठीक है, तो हम कहेंगे कि जो पी और क्यू हैं वो क्या हैं? कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट। ठीक है, एक्सपोनेंट को हम कंजुगेट नंबर भी कह सकते हैं या कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसको जो डिनोट करते हैं वो कैसे करेंगे? एंड इट इज डिनोटेड बाई पी और क्यू, ओपन इंटरवल पी एंड क्यू में। इसमें क्या है, जो पी एंड क्यू है वो वन से लेकर इंफिनिटी तक एंड वन से लेकर और क्यू भी कहाँ तक है? इंफिनिटी तक है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि जो इंफिनिटी है ये साइन क्यों आया है? ठीक है, तो यहाँ पे जो इंफिनिटी है, जो यहाँ पे इंफिनिटी है वो क्या है? एक्सटेंड रियल नंबर है। ठीक है, एक्सटेंडेड रियल नंबर। ठीक है, एक्सटेंडेड रियल नंबर है। एक्सटेंडेड रियल नंबर क्या होता है? देखो, जो रियल नंबर है वो होता है माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, लेकिन यदि रियल नंबर में, ठीक है, रियल नंबर में का यूनियन माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के साथ करें तो ये जो बनेगा इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? एक्सटेंडेड रियल नंबर। ठीक है, क्या बोलते हैं? एक्सटेंडेड रियल नंबर, इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड रियल नंबर। ठीक है,
तो कॉन्जुगेट नंबर की जो डेफिनेशन है वो क्या डेफिनेशन है कि हमें पी और क्यू दो नंबर ऐसे होने चाहिए जिनका जो हम ऐड करें और उनका जो गुणनफल है वो आपस में क्या है, बराबर। तो पी और क्यू क्या कहलाएंगे, कॉन्जुगेट नंबर या कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट कहलाते हैं, ठीक है। और इसमें इन्फिनिटी क्या है, एक्सटेंडेड रियल नंबर, ठीक है। एक्सटेंडेड रियल नंबर, एक्सटेंडेड रियल नंबर क्या है, रियल नंबर में हम माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी का यूनियन लें तो जो सेट बनता है वो होता है एक्सटेंडेड रियल नंबर, ठीक है। इसके बाद आती है एक यंग्स इनक्वलिटी, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल है कॉन्जुगेट नंबर का, जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आप देखिए, वन और इन्फिनिटी, वन प्लस इन्फिनिटी इक्वल टू इन्फिनिटी, योग करेंगे तो इन्फिनिटी, गुणा करेंगे तो इन्फिनिटी। ये प्रॉपर्टी है, ये होल्ड होनी चाहिए, ठीक है। तो हम कहेंगे वो नंबर कैसे हैं, कॉन्जुगेट नंबर हैं, ठीक है। दूसरा लें टू और टू, ठीक है, टू और टू, टू और टू में क्या है, टू प्लस टू इक्वल टू टू इंटू टू, फोर इक्वल टू फोर। तो ये जो सेट बना है वो क्या है, कॉन्जुगेट नंबर, ठीक है। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पर, जिसमें हम चर्चा करेंगे एक यंग्स इनक्वलिटी, एक होती है यंग्स इनक्वलिटी। ये जो दोनों इक्वलिटी है ये होल्डर और मिनकोस की इक्वलिटी में यूज होती हैं। तो इनको कई बार आ जाता है होल्डर्स इक्वलिटी में कि कंजुगेट नंबर हैं, यंग्स इक्वलिटी हैं, तो हम इन दोनों को हम वहाँ पर आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। कंजुगेट नंबर्स क्या होता है, पेयर कैसे बनते हैं, तो यहाँ पे हम एक बार थोड़ा समझते हैं, फिर होल्डर्स और मिनकोस की इक्वलिटी को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यंग्स इक्वलिटी क्या है, इफ ए एंड बी, ठीक है, ए और बी आर नॉन नेगेटिव नंबर, ठीक है। नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव नंबर हैं, नॉन नेगेटिव कैसे हैं, रियल नंबर हैं, ठीक है, रियल नंबर हैं। एंड पी एंड क्यू कॉन्जुगेट नंबर्स के क्या हैं, कॉन्जुगेट नंबर हैं, कॉन्जुगेट नंबर हैं तो इनके लिए क्या प्रॉपर्टी होल्ड होगी, पी प्लस क्यू इंटू, सॉरी पी प्लस क्यू इक्वल टू पी इंटू क्यू, ठीक है। इज ए पेयर, इज ए पेयर ऑफ conjugate exponent, then यदि ये दोनों कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट हैं, कॉन्जुगेट नंबर हैं, ए एंड बी नॉन नेगेटिव रियल नंबर हैं, तब कौन सी प्रॉपर्टी, ए बी लेस देन इक्वल टू ए की पावर पी अपॉन पी प्लस बी की पावर क्यू अपॉन क्यू। तो ये जो इनक्वलिटी बनती है उसको बोलते हैं यंग्स इनक्वलिटी, ठीक है। क्या बोलते हैं, यंग्स इनक्वलिटी, ठीक है। इसमें ए और बी दो रियल नंबर लेंगे, ठीक है, और पी और क्यू क्या है, पेयर हैं, कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट या कॉन्जुगेट नंबर। तो ये प्रॉपर्टी, ये कंडीशन होल्ड होती है तो इसको बोलते हैं यंग्स इनक्वलिटी, ठीक है। अब इसमें जो प्लस का साइन आया है, ठीक है, ये होल्ड करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेयर इक्वलिटी होल्ड्स इफ एंड ओनली इफ, क्या कंडीशन होनी चाहिए, ए की पावर पी बराबर बी की पावर क्यू। यदि ये है तो यहाँ पे जो चिन्ह आएगा वो कैसा आएगा, इक्वल का, इक्वलिटी का मतलब क्या है, बराबर का साइन, इक्वल का साइन। ये इक्वलिटी है और ये इक्वलिटी है, इसका मतलब बराबर है, ठीक है। तो यंग इक्वलिटी ये हो गई। इसके बाद हम चर्चा करते हैं होल्डर्स इनक्वलिटी, जो हमारा आज का जो टॉपिक है उसको लेकर चर्चा करते हैं, होल्डर्स इनक्वलिटी, ठीक है। इसको यदि आपको कॉपी करना है तो एक बार आप कॉपी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
के बाद है होल्डर्स इनक्वलिटी। ठीक है, जो आज का मेन टॉपिक है उस पर चर्चा करते हैं। होल्डर्स इनक्वलिटी। होल्डर्स इनक्वलिटी, सबसे पहले हम इसका जो स्टेटमेंट है वो देखेंगे, फिर इसका जो प्रूफ है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है और स्टेटमेंट भी कई बार डेफिनेशन में रिपीट हो जाता है, तो आपको स्टेटमेंट भी आपको ध्यान रखना है। इसका जो स्टेटमेंट है वो देखते हैं। स्टेटमेंट क्या है इसका? इफ x and y be two elements of L and P space। ठीक है, L and P स्पेस के दो एलिमेंट हैं x एंड y, that is x equal to x1 x2 and so on xn and y equal to y1 y2 and so on yn, and इसका नॉर्म जो डिफाइन है, एंड द नॉर्म ऑफ x इज डिफाइंड एज, इस प्रकार से है x नॉर्म p इक्वल टू सबमिशन I 1 to n मोड ऑफ xi की पावर p की पावर 1 बाई p। देन यदि नॉर्म इस प्रकार से डिफाइंड है तो होल्डर्स इनक्वलिटी क्या कहती है, क्या इसका स्टेटमेंट है वो देखते हैं। देन होल्डर्स इनक्वलिटी states that summation I 1 to n mod of xi yi is the less than mod of summation I I 1 to n xi का मोड की पावर p 1 बाई p सबमिशन I बराबर 1 to n yi की पावर q और 1 बाई q। ठीक है, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, और सबमिशन I बराबर 1 to n मोड ऑफ xi yi लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x इंटू में नॉर्म ऑफ y क्यू नॉर्म y। ठीक है, यहाँ पर जो है कंडीशन भी दी हो है, वेयर 1 अपॉन p प्लस 1 अपॉन क्यू इक्वल टू 1, एंड दोनों जो नंबर्स हैं वो कहाँ से हैं, इन्फिनिटी 1 टू इन्फिनिटी के बीच में। ठीक है, यहाँ पे p नहीं है, q नंबर है। ये होल्डर्स इनक्वलिटी का जो स्टेटमेंट है ये है, हमें इसको प्रूव करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, x एंड y दो एलिमेंट है एल एंड पी स्पेस के, जो n टपल्स में है। ठीक है, n टपल्स आपको पता है क्या होते हैं, n टपल्स नहीं पता है तो n टपल्स को भी हम डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन जानेंगे n टपल्स क्या होते हैं। ठीक है,
तो एक्स वाई एल एन पी स्पेस के दो एलिमेंट हैं और उनका नॉर्म डिफाइन है, ठीक है। पी नॉर्म इसको बोलते हैं एक्स नॉर्म पी या पी नॉर्म एक्स, ठीक है। इस तरह से डिफाइन है। तो तब होल्डर्स इनक्वलिटी क्या होल्ड करती है, क्या स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट होल्डर्स इनक्वलिटी कहती है, ठीक है। क्या है, समीशन आई 1 to n mod of xi yi less than equal to I 1 to n और mod x की पावर p की पावर 1/p। इसका जो है इंडिविजुअल नहीं है, पूरे की पावर क्या है 1/p। ये जो 1/p है ये पूरे की पावर है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे 1/q है, ठीक है। कंप्लीट की पावर सबमिशन लेने के बाद कंप्लीट की पावर 1/q है। अब इसका जो प्रूफ है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसका जो स्टेटमेंट है वो कॉपी कर लीजिए, आप लिख लीजिए, ठीक है। अब इसका जो प्रूफ है वो देखते हैं, ठीक है। इसका जो प्रूफ है वो क्या है कि इफ x बराबर 0 एंड y बराबर 0 देन above inequality is obviously true, then above inequality is ठीक है। जैसे ही x बराबर 0 और y बराबर 0 पुट करेंगे दी हुई इनक्वलिटी में, तो उसके जो एलएचएस आरएचएस जो है एन टपल्स जो इंडिविजुअली हैं वो भी 0 होंगे, ठीक है। देख सकते हैं आप इसमें ये जो एन टपल्स हैं x बराबर 0 y बराबर 0 यदि पुट कर रहे हैं हम, ठीक है। x बराबर 0 और y बराबर 0 यदि पुट कर रहे हैं तो इसके जो इंडिविजुअल्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे 0 के बराबर, ठीक है। एन टपल्स की जो डेफिनेशन है वो भी मैं आपको बताऊंगा इसके बाद एन टपल्स क्या होते हैं, ठीक है। काफी बार एन टपल्स भी आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसके जो एलएचएस आरएचएस बराबर हैं वो आपस में बराबर हो जाएंगे यदि x बराबर 0 और y बराबर 0 पुट करते हैं तो, ठीक है। अब इसके बाद है कि x और y 0 नहीं है, तो इसको लेकर हम प्रूव करेंगे कि यदि x और y 0 नहीं है तो ये जो इनइक्वालिटी है होल्डर्स इनइक्वालिटी वो कैसे प्रूफ होगी, ठीक है। अब एक स्टेप तो यहाँ पे हो गया यदि x बराबर 0 और y बराबर 0 है। सेकंड है we suppose that both x and y are not 0, ठीक है। x और y क्या है 0 नहीं है, ठीक है। x एंड y आर नॉट 0। हमें एक लेमा होल्डर्स इनइक्वालिटी को प्रूव करने के लिए पता होनी चाहिए जिसको हम जानते भी हैं वी नाउ ये आपकी बुक में दी हुई है। इसका प्रूफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, काफ़ी लंबी लेमा है प्रूफ इसका। तो इसके अनुसार जो है a 1/p इंटू में b की पावर 1/q लेस देन इक्वल टू a अपॉन p प्लस b अपॉन q वेयर 1 अपॉन p प्लस 1 अपॉन q इक्वल टू किसके होता है 1 के, ठीक है। ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये लेमा से हमने लिखा इसको, ठीक है। तो हम सपोज कर रहे हैं लेट ए आई इक्वल टू किसके है मोड ऑफ एक्स आई अपॉन नॉर्म ऑफ पी नॉर्म एक्स की पावर पी, ठीक है। और हम बी आई को लेकर चल रहे हैं, ये है वाई आई का मोड अपॉन नॉर्म क्यू नॉर्म ऑफ वाई की पावर क्यू, ठीक है।
अब इस रिजल्ट को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इसको रखेंगे। तो पुटिंग दिस रिजल्ट किसमें रखेंगे, वन इक्वेशन में, ठीक है। वी गेट, कुछ नहीं किया अपन ने, सबसे पहले x0 और y0 रखा, तो दोनों तरफ से ये इनफिनिटी है वो होल्ड कर जाती है। उसके बाद में हम x और y को 0 नहीं लिखते हैं, एक लेमा की सहायता से इस लेमा को हम जानते हैं, इसमें ai और y bi के जो वैल्यू है वो इसमें पुट करेंगे, ठीक है। उसके बाद पुट करने के बाद xi मोड xi अपॉन नॉर्म ऑफ p नॉर्म x इंटू में मोड y और p नॉर्म ऑफ y लेस देन इक्वल टू, ठीक है। इसमें इसको प्रूफ इसको पुट करेंगे तो p 1/p कैंसिल हो जाएगा और q और यहाँ से 1/q से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ai और bi का मान a और b है, इसमें रखेंगे तो 1/p से p कैंसिल हो जाएगा, नॉर्म मोड xi और नीचे p नॉर्म x और इंटू में y i का मोड और q नॉर्म y, ठीक है। ये हमारे इधर पक्ष में आ गया, ठीक है, एलएचएस में। इसी प्रकार आरएचएस में पुट करने पर 1/p xi का मोड की पावर p नॉर्म ऑफ x की पावर p नॉर्म x की पावर p इंटू में 1/q y i का मोड की पावर q और q नॉर्म y की पावर q, ठीक है। ये आरएचएस में रखने पर आ जाएंगे, ठीक है। ये जो रिजल्ट है ये सत्य है प्रत्येक आई के लिए, तो हम आई का क्या लेंगे, सबमिशन लेंगे, ठीक है। तो हम आई का क्या लेंगे, दोनों साइड क्या लेंगे, सबमिशन लेंगे। टेकिंग सबमिशन बोथ साइड द सबमिशन आई नॉट रिटर्न आई टू एन, ठीक है। हम इसका जो है सबमिशन लेंगे अबोव रिजल्ट इज ट्रू फॉर ईच आई एंड हैंस सबमिशन विथ रेस्पेक्ट टू आई के रेस्पेक्ट में हम दोनों साइड में सबमिशन लेंगे। हम इसके बाद जो इक्वेशन प्राप्त करेंगे वो होगा सबमिशन एक्स आई मोड एक्स आई इंटू में मोड वाई अपॉन नॉर्म ऑफ एक्स की नॉर्म एक्स और क्यू नॉर्म वाई, ठीक है। देख सकते हैं आप एलएचएस में क्या था और हमने सबमिशन लिया है, तो यहाँ पे हम सबमिशन आई ले रहे हैं, आई 1 to n ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमें इसको जो वेरिएशन है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, पता है अपने को आई टू एन। जब हम इंटीग्रल लेते हैं तो इंटीग्रल का साइन 1 to n होता है, सबमिशन लेते हैं आई टू 1 to n, ठीक है। तो हम यहाँ पे उसको लिख नहीं रहे हैं, अपने जो दिमाग से उसमें हम उसको टेकल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो x और y है वो क्या है n टपल्स में, ठीक है। इस कारण हम उनको यहाँ पे नहीं लिखेंगे आई टू n। तो वेरिएशन ऑफ i विल बी फ्रॉम 1 to n, ठीक है। यह को ध्यान रखना है, जो i है यहाँ पे i है वो है 1 to n, ये अपने को दिमाग में ध्यान रखना है, लिख नहीं रहे हैं अपन, ठीक है। तो इसके बाद दोनों साइड सबमिशन ले रहे हैं 1/p। आई से बाहर है कांस्टेंट है तो हम इसको बाहर लेंगे, अंदर क्या आएगा सबमिशन मोड ऑफ एक्स आई की पावर p अपॉन p नॉर्म ऑफ x की पावर p प्लस 1/q सबमिशन से बाहर, ठीक है। और सबमिशन y i
की पावर क्यू, और नीचे क्या आएगा, क्यू नॉर्म ऑफ वाई की पावर क्यू। ठीक है, ओके। ये इसको लिख सकते हैं अपन 1/p नॉर्म ऑफ पी नॉर्म ऑफ एक्स की पावर p अपॉन नीचे एज इट इज जैसे कि जैसा ये जो रिजल्ट लिखा है, अपन ने जो नॉर्म डिफाइन किया था शुरू में, ठीक है, वहां से इसको अपन ने लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन में जो होल्डर्स इनक्वालिटी का जो नॉर्म लिखा हुआ था, नॉर्म डिफाइन था, वहां से हमने मोड एक्स आई की जो पावर पी है उसको नॉर्म पी नॉर्म को क्या लिख दिया, उसकी पावर पी। ठीक है, इसी प्रकार इसके नीचे जो है वो सेम टू सेम आ जाएगा, पी नॉर्म ऑफ एक्स की पावर पी प्लस 1/क्यू। ठीक है, इसको क्या लिख देंगे अपन, क्यू नॉर्म ऑफ वाई, ठीक है, इसकी पावर क्यू अपॉन वाई नॉर्म क्यू। ठीक है, आपको पता है बाय डेफिनेशन ऑफ नॉर्म पी, जो अपन ने स्टेप लिखी है इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। बाय डेफिनेशन ऑफ पी नॉर्म, ठीक है, पी नॉर्म की जो डेफिनेशन है उसको अपन ने को लेकर जो आरएचएस था वो लिखा है। और दूसरा जो है रियल एनालिसिस में आपने पढ़ा होगा 0 to 1 मोड एक्स की पावर क्या है, पी की पावर क्या है, 1/p इक्वल टू नॉर्म ऑफ पी नॉर्म एक्स। ठीक है, यदि यहाँ पे इस इक्वेशन में हम p बराबर क्या लें, 1 लें। ठीक है, p बराबर क्या लें, 1। इंटीग्रल मैंने आपको बताया था, सबमिशन भी हम इंटीग्रल को लेते हैं। इंटीग्रल का अर्थ क्या है, जोड़, और सबमिशन का अर्थ क्या है, जोड़। ठीक है, तो इंटीग्रल को हम सबमिशन भी लेते हैं। और यदि p बराबर 1 पुट करें तो यहाँ पे क्या आएगा, x मोड x इक्वल टू नॉर्म x। ठीक है, इसका यूज करके हमने ये जो आरएचएस लिखा है, ये जो टर्म लिखी है हमने, ठीक है, ये यहाँ से जो ये टर्म लिखी हैं वो इन दोनों का यूज करके हमने लिखा है। ठीक है, अब क्या होगा, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगी, इक्वल हैं, तो क्या शेष रहेगा आगे, इम्प्लाइज सबमिशन एक्स आई और वाई आई का मोड अपॉन पी नॉर्म एक्स इंटू में क्यू नॉर्म वाई लेस देन इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है कि 1/p प्लस 1/q किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो हम इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, ठीक है, इसका अर्थ क्या है कि सबमिशन एक्स आई का मोड इंटू में वाई आई का मोड अपॉन पी नॉर्म एक्स और क्यू नॉर्म ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू, इसको इस साइड में ले जाएंगे तो सबमिशन नॉर्म सॉरी मोड एक्स आई और वाई आई का मोड लेस देन इक्वल टू पी नॉर्म एक्स इंटू में क्यू नॉर्म वाई। ये भी क्या है, होल्डर इनक्वलिटी, इसी को हमको प्रूव करना था, ये ही क्वेश्चन में दी हुई थी। तो हैंस होल्डर्स इनक्वलिटी रूल। तो
होल्डर्स इनक्वलिटी है वो उसका जो सत्यापन है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम प्रूव करते हैं मिनकोस की इनक्वलिटी। उससे पहले जो आई थी टर्म उसको लेकर चर्चा करते हैं। मिनकोस की इनक्वलिटी से पहले आपको एन टपल्स के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। इसको कॉपी कर लीजिए। टपल्स, ठीक है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं टपल्स की। टपल्स क्या होते हैं, ठीक है। आपने लीनियर अलजेब्रा में वेक्टर स्पेस पढ़ा है, ठीक है। लीनियर अलजेब्रा बीएससी फाइनल ईयर में आपने पढ़ा होगा। उसमें भी आपने वेक्टर स्पेस एक टॉपिक था, उसमें टपल्स के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ था, रिपीट कर देता हूँ। टपल्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स का क्या होता है? निश्चित ऑर्डर होता है। एलिमेंट्स का निश्चित ऑर्डर होता है, एक निश्चित क्रम होता है, ठीक है। उनका क्या होता है? सीक्वेंस। एलिमेंट की निश्चित ऑर्डर का जो सीक्वेंस है उसको क्या बोलते हैं? टपल्स, ठीक है। क्या बोलते हैं? टपल्स, ठीक है। जैसे कि इस क्वेश्चन में था कि x इक्वल टू x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn, ठीक है। तो x के जो एलिमेंट हैं x1 x2 x3 एक निश्चित ऑर्डर में है, तो इनका जो सीक्वेंस है ये कंप्लीट क्या है? सीक्वेंस। तो ये क्या है? n टपल्स। तो ये कहलाता है x का n टपल्स, ठीक है। x का n टपल्स। ध्यान रखने वाली जो बात है वो ये है कि एलिमेंट्स का निश्चित ऑर्डर का जो सीक्वेंस होता है वो होता है टपल्स। एन एलिमेंट है तो एन टपल्स, तीन एलिमेंट है तो थ्री टपल्स, टू टपल्स, ठीक है। यहाँ पे जो एन है, एन टपल्स में हेयर एन इज नॉन नेगेटिव, इंटीजर, मतलब नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव है, ठीक है। कैसा है? पॉजिटिव एन, ठीक है। नेगेटिव में नहीं है, -1 -2 -3 -n, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी थी, जैसे कि ये इसका जो एग्जाम्पल है वो एन टपल्स का हम देखते हैं कि 1 2 2 3 ये टपल्स हैं। तो 1 2 3 ये टपल्स हैं, तो इसके बराबर हैं? नहीं, ये इसके बराबर नहीं है, ठीक है। यदि ये सेट होता है, ये क्या है? सेट, और ये भी क्या होता है? सेट, तो ये दोनों इक्वल होते हैं, लेकिन ये टपल्स हैं तो ये इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। ये इक्वल नहीं होंगे, सेट होते तो दोनों इक्वल होते, ठीक है। इस प्रॉपर्टी है। जैसे 1 2 3 है, इसको यदि हम लिखें 3 2 1 तो इसके भी बराबर नहीं है ये। सेट में तो ये यदि ऐसा होता तो ये बराबर होता है। सेट का जो साइन होता है 1 2 3, ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? ओपन इंटरवल, ठीक है। तो 1 2 3 ये टपल्स के रूप में होते हैं, ठीक है। अब जो हमारा जो है मिनकोस की इनक्वलिटी उसको लेकर चर्चा करते हैं, ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है मिनकोस की इनक्वलिटी। इसका स्टेटमेंट तो लगभग डेफिनेशन में पूछ ही लेता है एग्जामिनर। तो इसका जो प्रूफ है वो भी स्टार्ट करते हैं। पहले इसका जो स्टेटमेंट है वो देखते हैं अपन, ठीक है। अब हम बात करते हैं मिनकोस की इनक्वलिटी, ठीक है। मिनकोस की इनक्वलिटी, ठीक है। इसका जो स्टेटमेंट है, सबसे पहले हम स्टेटमेंट को देखेंगे फिर इसका प्रूफ करेंगे। काफ़ी इजी है। कोऑर्डिनेट इनक्वलिटी का इसमें थोड़ा सा यूज होता है, तो उसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। इसका जो स्टेटमेंट है वो क्या स्टेटमेंट है? इफ एक्स एंड वाई बी टू एन टपल्स। यहाँ पे क्या है? एन टपल्स। मैंने अभी आपको एन टपल्स के बारे में बताया है और आगे भी कई बार रिपीट होगा। बी टू एन
टपल्स, ठीक है। देन अंडर द नॉर्म, नॉर्म में डिफाइन दिया हुआ है, जैसा कि ओल्डर सिंपलिटी में भी डिफाइन था नॉर्म, तो क्वेश्चन में भी नॉर्म डिफाइन होता है। इसमें पी नॉर्म एक्स इक्वल टू दिया हुआ है समेशन आई 1 to n एक्स आई मोड एक्स आई की पावर पी की होल पावर 1 बाई पी, समेशन लेने के बाद होल पावर पी, और पी है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। इसका बाद जो इनक्वलिटी है वो कैसे होगी, वी हैव द इनक्वलिटी, या हम लिख सकते हैं वी डिफाइन इनक्वलिटी, ठीक है। वी हैव द इनक्वलिटी एक्स प्लस वाई का पी नॉर्म, ठीक है, ये होगा लेस देन इक्वल टू पी नॉर्म ऑफ एक्स और क्यू नॉर्म ऑफ वाई, नहीं सिर्फ पी, ठीक है। पी नॉर्म यदि दे रखा है तो एक्स प्लस वाई का पी नॉर्म लेस देन इक्वल टू पी नॉर्म ऑफ एक्स और पी नॉर्म ऑफ वाई, ठीक है। दैट इज, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आई 1 to n एक्स आई प्लस वाई आई की पावर पी की होल पावर 1 बाई पी लेस देन इक्वल टू, इसको हम कैसे लिख रहे हैं, नॉर्म जो डिफाइन है उसके द्वारा लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्स नॉर्म जो दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे कैसे, सेम टू सेम आई 1 to n एक्स आई की पावर पी मोड एक्स आई की पावर पी की पावर 1 बाई पी, यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में। ऐसे कैसे, y के लिए x को y से रिप्लेस कर देंगे, आई 1 to n और वाई आई की पावर p की होल पावर 1 बाई p, ठीक है। यहाँ पे जो p है वो वेरी कर रहा है 1 to इन्फिनिटी, ठीक है। ये अपना इनकोस इनक्वलिटी का स्टेटमेंट है, ठीक है। एक्स वाई दो एन टपल्स हैं और किसके अंदर डिफाइन है, एक नॉर्म दिया हुआ है पी नॉर्म एक्स इक्वल टू मोड एक्स आई की पावर पी और समीशन आई 1 to n की होल पावर 1 बाई पी। पी क्या है, एक से बड़ा और एक से इक्वल हो सकता है। तो जो इनक्वलिटी है पी नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू होगी नॉर्म पी नॉर्म ऑफ एक्स प्लस पी नॉर्म ऑफ वाई की, ठीक है। इसी प्रकार जो नॉर्म के रूप में इसको डिफाइन करें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हमने क्या किया है, यहाँ पे क्या लिया, इसका एक्स आई एलिमेंट है, तो यहाँ पे हमने एक्स आई एलिमेंट लिया, तो एक्स आई और एक्स है यहाँ पे, तो एक्स आई एलिमेंट, यदि हमने वाई लिया सबमिशन है तो प्लस लगाया प्लस, और वाई का यहाँ पे क्या लिया हमने, वाई एलिमेंट, ठीक है। इसी प्रकार इसमें आर एस एस साइड में हमने इसको लेकर चले, ठीक है। अब इसका जो प्रूफ है वो लेकर चलते हैं। प्रूफ कैसे होगा, इसका जो प्रूफ है इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट भी होता है। प्रूफ इजी है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो पी नॉर्म एक्स है वो डिफाइन है इस प्रकार से, सबमिशन आई 1 to n एक्स आई मोड एक्स आई की पावर पी और कंप्लीट की पावर 1 बाई पी, ठीक है। ये डिफाइन है, दिया हुआ है। तो हम x प्लस वाई का जो पी नॉर्म है की पावर पी लें तो कैसे होगा, सबमिशन आई 1 to n दिया हुआ है यहाँ पे अपने को, ठीक है। सेम टू सेम लिखेंगे, यहाँ पे जो दिया हुआ है सेम टू सेम, इसका क्या लेंगे, एक्स आई एलिमेंट, प्लस का निशान है, यहाँ पे जो प्लस का निशान है वो देखिए, फिर इसका वाई आई एलिमेंट लेंगे, इसकी पावर क्या हो जाएगी, पी, ठीक है।
ये जो पी लिया था इसकी पावर 1/p थी, तो यहाँ से वो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप है समीशन आई 1 to n, इसको हम लिख सकते हैं एक्स आई प्लस वाई आई की पावर 1 इंटू में एक्स आई प्लस वाई आई की पावर p-1। ठीक है, यदि आधार समान हो तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस स्टेप में p-1 प्लस 1 इक्वल टू किसके आएगा, p। आधार क्या है, दोनों के सेम है, तो ये इसको हमने डिवाइड सॉरी टुकड़े कर कर ऐसे पार्ट्स में लिख दिया। ठीक है, दिस इम्प्लाइज एलएचएस में क्या है, x प्लस वाई का p नॉर्म की पावर p इक्वल टू सबमिशन i 1 to n। अब एक्स वाई और वाई आई है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, इसकी जो ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टी है उसकी सहायता से हम दोनों को क्या किया, अलग अलग किया। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इनको गुणा करेंगे। तो मैंने यहाँ पे इन दोनों को क्या किया, दोनों का पार्ट बना लिया है कि मोड एक्स आई प्लस वाई आई। ठीक है, इसको एक पार्ट में, और इसका जो है हमने एक पार्ट में एक्स आई प्लस वाई आई की पावर p-1, और ये क्या इसमें है, मोड में। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम एक्स आई को इससे गुणा करेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, वाई आई को इससे गुणा करेंगे। ठीक है, वाई आई को इससे गुणा करेंगे, अलग अलग गुणा करेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री जो प्रॉपर्टी है, नॉर्म की ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टी आपको पता है, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई। तो उसकी सहायता से हम इसको क्या लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल टू सबमिशन आई 1 to n। ठीक है, ओके, मोड एक्स आई, और ये गुणा किससे होगा, एक्स आई प्लस वाई आई की पावर p-1। ठीक है, प्लस का निशान, सबमिशन आई 1 to n, और वाई आई का मोड एक्स आई प्लस वाई आई का मोड और p-1। ठीक है, हमने इसमें लिखा है ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टी, नॉर्म की जो ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टी है ओ नॉर्म, नॉर्म की जो ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टी है उसकी सहायता से हमने इसको लिखा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, कुछ नहीं किया। सबसे पहले क्या किया हमने, ये डिफाइन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हमने x प्लस वाई को की जो p नॉर्म है उसकी पावर p लेकर चले। ठीक है, हमें जो प्रूव करना है उसको भी आप देख सकते हैं, हमने इसको लेकर चला, और फिर इसका जो एक्स आई एलिमेंट लिया, फिर प्लस का निशान प्लस है यहाँ पे, एक्स प्लस में एक्स का एलिमेंट, आई एलिमेंट, और फिर वाई का वाई एलिमेंट। ठीक है, फिर हमने इसको कुछ नहीं किया, नॉर्मल प्रॉपर्टी है, अलग अलग में 1 की पावर 1 ली और उसकी पावर p-1 ली। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया कि दोनों का जो है अलग अलग पेयर बनाकर एक्स आई को इसके साथ गुणा किया, एक्स आई का मोड अलग से लिया और वाई आई का मोड अलग से लिया, किसकी सहायता से, ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्म की सहायता से। तो हमारे पास ये जो सिंबल था लेस देन इक्वल टू का, ये आ जाता है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की ओर। हमने पढ़ी है अभी अभी होल्डर्स इनक्वलिटी। ठीक है, होल्डर्स इनक्वलिटी में हमने क्या पढ़ा है, बाई होल्डर्स इनक्वलिटी। होल्डर्स इनक्वलिटी में हमने क्या पढ़ा, समीशन आई बराबर 1 to n एक्स आई और वाई आई का जो मोड है लेस देन इक्वल टू होता है
सबमिशन आई बराबर 1 टू एन एक्स आई की पावर पी की होल पावर 1 बाई पी प्लस, ठीक है, प्लस का निशान नहीं होता है, इंटू का एक निशान होता है, सॉरी, इंटू में जो है सबमिशन आई बराबर 1 टू एन वाई आई की पावर क्यू की होल पावर 1 बाई क्यू, ठीक है। तो इसकी सहायता से हमने जो नेक्स्ट स्टेप है वो लिखेंगे। तो जो ये स्टेप है इसको हम होल्डर प्रॉपर्टी की सहायता से, और जो ये स्टेप है इसको होल्डर प्रॉपर्टी की सहायता से अलग अलग करके लिखेंगे, ठीक है। तो ये स्टेप आपको नहीं लिखना है, समझाया है कि होल्डर सिंपलिटी क्या थी। तो x प्लस वाई का पी नॉर्म की पावर p, ठीक है, लेस देन इक्वल टू सबमिशन आई बराबर 1 टू एन एक्स आई की पावर p की पावर 1 बाई पी, ठीक है। और जो सेकंड जो पार्ट है उसमें की पावर क्या हो जाएगी 1 बाई क्यू, कैसे, सबमिशन आई बराबर 1 टू एन एक्स आई प्लस वाई आई की पावर क्यू इंटू में पी माइनस वन ऑलरेडी है उसमें, इसकी पावर 1 बाई क्यू, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में हमने ओल्डर सिंपलिटी लगाई, इसके बाद जो सेकंड स्टेप है उसमें भी हम ओल्डर सिंपलिटी पुट करेंगे। तो सबमिशन आई 1 टू एन वाई आई की मोड वाई आई की पावर पी की होल पावर 1 बाई पी इंटू में सबमिशन आई बराबर 1 टू एन एक्स आई प्लस वाई आई की पावर क्यू पी माइनस वन, ठीक है, की होल पावर 1 बाई क्यू। ये जो स्टेप हमने लिखी है होल्डर्स इनक्वलिटी की सहायता से लिखी है, ये होल्डर्स इनक्वलिटी का स्टेटमेंट है, इसकी सहायता से हमने नीचे वाले जो स्टेप है उनको लिखा है, ठीक है। ये होल्डर्स इनक्वलिटी है, इसकी सहायता से हमने आरएचएस के दोनों पदों को होल्डर्स इनक्वलिटी की सहायता से अलग अलग करके लिखा है। आप इसको कॉपी कीजिए और आराम से समझिए, आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इक्वल टू, ठीक है, नॉर्म ऑफ पी नॉर्म ऑफ एक्स, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है किसके इक्वल है, ये पी नॉर्म एक्स के इक्वल है, इनटू में सेम टू सेम आई 1 टू एन सबमिशन एक्स आई प्लस वाई आई की पावर पी, ठीक है, की होल पावर 1 बाई क्यू, ठीक है। ये जो पी आया है कैसे आया है अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। प्लस नॉर्म ऑफ वाई की पावर, सॉरी, टी नॉर्म वाई सबमिशन आई 1 टू एन एक्स आई प्लस वाई आई की पावर पी की होल पावर 1 बाई क्यू, ठीक है। अब आपको पता है बाई 1 बाई पी प्लस 1 बाई क्यू इसके इक्वल है, ये 1 के इक्वल है, दैट इज 1 बाई क्यू को हमने ऐसी चीज रखा इक्वल टू 1 माइनस, इसको क्या लगा इस साइड में ले जाएंगे तो 1 माइनस दूसरी साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन पी, ठीक है। हाथ से हम इसको क्या लिखेंगे कि एलसीएम लेंगे तो 1 अपॉन क्यू पी माइनस 1 अपॉन पी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से पी माइनस 1
इंटू में क्यू इक्वल टू पी। तो हमने यही किया यहाँ पे, क्यू इंटू पी माइनस वन था, उसको यहाँ पे क्या लिखा अपन ने, यहाँ पे पी लिखा, और यहाँ पे भी क्यू इंटू पी माइनस वन था, तो यहाँ पे भी हमने इसको पी पुट किया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अभी इसमें क्या है, दोनों में जो दोनों पक्ष हैं उसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें ये पार्ट कॉमन है और इसमें ये पार्ट कॉमन है। ठीक है, इन दोनों पार्ट को हम कॉमन लेते हैं। दिस इम्प्लाइज नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का पी नॉर्म की पावर पी लेस देन इक्वल टू पी नॉर्म एक्स प्लस पी नॉर्म ऑफ वाई इंटू में ये हमने कॉमन लिया था आई वन टू एन एक्स आई प्लस वाई आई की पावर पी की जो होल पावर है वो वन बाई क्यू। ठीक है, ये कॉमन था। तो इसके बाद आर एच एस में जो कॉमन लिया है वो किसके इक्वल है, एक्स प्लस वाई का पी नॉर्म की पावर। ठीक है, तो इसको एज इट इज लिखेंगे, लेस देन इक्वल टू, ये टर्म सेम टू सेम है। ठीक है, ये किसके इक्वल है, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का पी नॉर्म। ठीक है, ये इसके इक्वल है, लेकिन यहाँ पे पी की पावर वन बाई क्यू है, तो हम इसको लिख देंगे पी अपॉन क्यू। ठीक है, अब एल एच एस में क्या है, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का पी नॉर्म की पावर क्या है, पी है। ये दोनों पक्ष क्या है, बराबर है, इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का पी नॉर्म की पावर पी। ठीक है, अपॉन एक्स प्लस वाई का पी नॉर्म की पावर पी अपॉन क्यू लेस देन इक्वल टू, ये सेम टू सेम, पी नॉर्म एक्स और क्यू नॉर्म वाई। ठीक है, ये टर्म ऊपर जाएगी तो क्या बन जाएगी, मोड नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का पी नॉर्म की पावर पी माइनस पी अपॉन क्यू। ठीक है, लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स की पावर पी प्लस वाई की नॉर्म वाई की पावर क्यू। ठीक है, अब एलएचएस में हमको क्या लाना है, सिर्फ एक्स प्लस वाई का पी नॉर्म। ठीक है, तो अपने को एक कंडीशन पता है, क्या है वो, कि p माइनस पी बाई क्यू उसकी पावर है, तो अपन क्या करेंगे, इसमें से p क्या लिया अपन ने, कॉमन लिया। ठीक है, p कॉमन लिया तो क्या बचा ऊपर, वन माइनस वन बाई क्यू। ओके, वन माइनस वन बाई क्यू। अब आपको पता है वन प्लस पी इंटू में वन प्लस क्यू इक्वल टू किसके होता है, वन के, तो वन बाई पी किसके इक्वल होगा, वन माइनस वन बाई क्यू से, तो इसको पी लिखा इंटू में वन बाई पी। ठीक है, इसका यूज किया इसमें, तो यहाँ से p और वन बाई पी कैंसिल हो जाएंगे, वन बच जाएगा। इसका अर्थ क्या है कि p माइनस पी अपॉन क्यू किसके इक्वल है, वन के इक्वल है। ठीक है, ये वन के इक्वल आ गया, तो इसका जो मान है वो कितना आया है, वन आया है। ठीक है, तो इसका मान जैसे ही हम पुट करेंगे, जो हमारी मिनकोस इनक्वलिटी है वो प्रूव हो जाएगी। नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का पी नॉर्म लेस देन इक्वल टू एक्स नॉर्म का पी नॉर्म एक्स प्लस क्यू नॉर्म वाई। ये क्या है, हमारी मिनकोस इनक्वलिटी, इसी को हमें प्रूव करना था, तो मिनकोस इनक्वलिटी भी प्रूव हो जाती है। इम्पोर्टेंट है, इसको आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। ठीक है, कॉपी कर लीजिए, एक बार पुनः आपको समझाते हैं वोल्टर इक्वलिटी और मिनकोस इक्वलिटी। आज जो हमने पढ़ा है उसको एक बार दोबारा पुनः रिपीट करते हैं। ठीक है, साथ साथ में हैंड रिटर्न नोट्स भी बनाते जाइए, ताकि अच्छी तरह से आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम होल्डर्स और मिनकोस इनक्वलिटी
और आज का जो टॉपिक था हमारा ओल्डर और मिड कोस्ट इनक्वालिटी को लेकर था। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कॉन्जुगेट नंबर को लेकर चर्चा की, जिसमें पी और क्यू क्या है, दो पॉजिटिव रियल नंबर हैं, अर्थात पी ग्रेटर देन जीरो और क्यू ग्रेटर देन जीरो। किस प्रकार है कि वन बाई पी प्लस वन बाई क्यू इक्वल टू वन है, दैट इज पी प्लस क्यू दोनों का योग दोनों के गुणनफल के बराबर आता है यदि ये सिचुएशन सॉल्व होती है। तो पी और क्यू के क्या है, कॉन्जुगेट नंबर हैं। ठीक है, क्या है, कॉन्जुगेट नंबर हैं, यही है आगे। और इसमें जो है इन्फिनिटी है वो क्या है, एक्सटेंड रियल नंबर। एग्जांपल देखे अपन ने, वन और इन्फिनिटी, टू देखा, तो दोनों का योग और गुणनफल बराबर है, टू और जो ये पेयर बन रहा है वो क्या है, कॉन्जुगेट नंबर का। ठीक है, इसके बाद हमने यंग्स इनक्वालिटी को लेकर चर्चा की। यंग्स इनक्वालिटी में हमने ए और बी दो नॉन नेगेटिव रियल नंबर लिए और पी और क्यू क्या लिया हमने, कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट या कॉन्जुगेट नंबर। ठीक है, इसको नंबर भी बोल सकते हैं या कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट भी। जब ये इनक्वालिटी इस प्रकार से है कि ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू ए की पावर वन बाई पी अपॉन पी और बी बाई बी की पावर क्यू अपॉन क्यू, तो जो ये इनक्वालिटी है वो होती है होल्डर्स इनक्वालिटी। ठीक है, यदि ये कंडीशन होल्ड होती है ए की पावर पी और बी की पावर क्यू, तो यहाँ पे जो साइन आएगा वो कैसा आएगा, इक्वल टू का साइन आएगा। इफ एंड ओनली इफ, यदि ऐसा होता है तो ये कंडीशन होगी, यदि बराबर है तो ये कंडीशन होगी। ठीक है, ये होता है इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, इसके बाद हमने चर्चा की ओल्डर इनक्वालिटी को लेकर। इसका जो स्टेटमेंट था, एक्स और वाई दो एलिमेंट थे एल पी स्पेस में, एल एन पी स्पेस में, एक्स और वाई एन टपल्स में एलिमेंट दिए हुए हैं। नॉर्म एक्स है वो डिफाइन इस प्रकार है, ये जो नॉर्म है अपनी तरफ से नहीं है, ये डिफाइन करके दिया होता है, जो डेफिनेशंस होती हैं इनक्वालिटी होती हैं उनमें भी, और जो क्वेश्चन करते हैं अपन उसमें भी। ठीक है, तो इसके बाद जो होल्डर्स इनक्वालिटी है वो किस प्रकार से होल्ड होती है, ये इसका स्टेटमेंट है। ठीक है, वन बाई पी वन बाई क्यू इक्वल टू वन है, ये क्या है, कॉन्जुगेट नंबर है, और इसका जो सेकंड फॉर्म है ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद हमने क्या किया, इसका जो प्रूफ है वो स्टार्ट किया। एक्स बराबर जीरो और वाई बराबर जीरो के लिए दोनों की इनक्वालिटी है वो प्रूफ होगी, एल एच एस और आर एच एस बराबर होंगे। आप पुट करके देख सकते हैं, जब जीरो पुट करेंगे तो दोनों बराबर होंगे। हम एक लेमा को जानते हैं, वो लेमा ये है, ए की पावर वन बाई पी इंटू में पी की पावर वन बाई क्यू लेस देन ए अपॉन पी प्लस बी अपॉन क्यू। ठीक है, ये क्या है, कॉन्जुगेट नंबर है। इसकी सहायता से हमने ए आई और बी आई को अज्यूम क्या मोड ऑफ एक्स आई अपॉन पी नॉर्म एक्स की पावर पी, इसी प्रकार एक्स को वाई के से रिप्लेस किया तो बी आई। ठीक है, इनका जो रिजल्ट है, जो मान है, वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट किया है। ठीक है, पुट करने के बाद हमें ये जो है इक्वेशंस प्राप्त हुई। ठीक है, हमने फिर क्या किया, दोनों तरफ समेशन लिया। ठीक है, सबमिशन लेने के बाद यहाँ पे कुछ नहीं होगा, वन बाई पी बाहर आ जाएगा, मोड एक्स आई जो पी है वो किस में चेंज होगा, हो जाएगा इसमें, और दोनों ये आपस में नीचे से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और जो ये अपन ने चेंजमेंट किया था इसको भी ध्यान रखना है। इसको हमने इस फॉर्म में कैसे लिखा है, इसके लिए आपको ये समझाया था कि पी नॉर्म है वो कैसे डिफाइन होता है। ये आपने लास्ट ईयर में रियल एनालिसिस में भी आपने ये डेफिनेशन पढ़ी होगी पी नॉर्म की। ठीक है, तो अपन ने इसको यहाँ से डिफाइन किया। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं किया, इसका मान वन रखा और होल्डर्स इनक्वालिटी हमारी प्रूव हो गई। ठीक है, उसके बाद टपल्स की डेफिनेशन, नॉर्मल डेफिनेशन एग्जाम में नहीं आती है, सिर्फ समझाने के लिए आपको यहाँ पे बताई गई है। मिन कोस इनक्वालिटी इसका जो स्टेटमेंट है वो दिया हुआ है, याद करना है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें भी अपन ने कुछ नहीं किया, नॉर्म डिफाइन है, इसको हम लेके चले और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज लगाई। यहाँ पे दो टर्म आपको याद रखनी है, मैं आपको इसका रिपीट कर रहा हूँ। होल्डर्स इनक्वालिटी से दोनों जो टर्म थी उनको अपन ने यहाँ पे एक्सपेंड किया और अलग अलग करके लिखा। ठीक है, आप जैसे लिखेंगे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। होल्डर्स इनक्वालिटी आपके सामने होनी चाहिए। ठीक है, फिर इसमें अपन ने कॉन्जुगेट नंबर से इसका जो मान है इसके इक्वल रखा। ठीक है, यहाँ पे क्यों पी माइनस वन था उसको पी लिखा
और यहाँ पे क्यों p-1 था उसको भी अपन ने यहाँ पे p लिखा। ठीक है, इसके बाद अपन ने कुछ नहीं किया, जो प्रॉपर्टी थी यहाँ पे इनको होल्ड करके अपन ने एज इट इज सेम टू सेम लिखा और फिर इनको जो प्रूफ है वो हो गया। ठीक है, इस प्रकार जो प्रूफ है वो हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक रियाज लेमा को लेकर चर्चा करेंगे और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री ट्रांसफॉर्म को लेकर चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर एंटरिंग मैथमेटिक्स विद टीचर फर्स्ट क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।